गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस.के. भारती माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के ऑब्जेक्टिव सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सेट नंबर 3 के ऑब्जेक्टिव पे बात करेंगे। इस पे जितने क्वेश्चन हैं लगभग 23 क्वेश्चन हैं, जहाँ तक मेरे को पता चल रहा है 22 क्वेश्चन है। ठीक है, 22 नहीं, हाँ 21 क्वेश्चन है। तो हम लोग 10-10 क्वेश्चन करके 2 सेट बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि बड़ा बड़ा लेक्चर हो जाएगा और आप एक बार में उतना तो बड़ा टाइम नहीं दे पाएंगे, इसलिए 10 क्वेश्चन करेंगे। 10 क्वेश्चन के बाद इसी को दूसरे पार्ट में बांट लेंगे। चलिए, 1 बाय 1 आपके पास आते जाएगा। चलते हैं, पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। SOD मीन्स, SOD का मतलब क्या होता है? SOD, जैसे ही SOD शब्द आता है आपके पास, आप सबसे पहले ये देखिए SOD का मतलब क्या होता है। अगर आप SOD समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको SOD इसको समझिए, क्या समझने जा के बोला मैंने? SOD, इसका पूरा नाम होता है सीरियल आउटपुट डेटा। सीरियल आउटपुट डाटा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सीरियल आउटपुट डाटा। तो इसी से मिलता जुलता एक शब्द हो सकता है आने वाले में क्वेश्चन पूछे, नहीं भी पूछेगा तो कोई बात नहीं। SID का फुल फॉर्म हम लोगों को आना चाहिए। इसको कहते हैं सीरियल इनपुट डेटा। सीरियल इनपुट डाटा, सीरियल इनपुट डेटा और सीरियल आउटपुट डेटा। SOD और SID हमारे पास दो शब्द आ गए। एक का नाम बोला जाता है SOD और एक का नाम बोला जाता है SID। तो फिलहाल इसके अनुसार से यहाँ पर होगा बी नंबर, सही आंसर होगा सीरियल आउटपुट डेटा। एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे SID का मतलब देखिए, अभी आ गया क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आ गया, तो इसमें ज़्यादा समय हम लोग नहीं गंवाएंगे। सीरियल इनपुट डेटा, ठीक है, देखिए सीरियल इनपुट डेटा, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। आप देख लीजिए, क्योंकि अभी तुरंत बताए थे SID और SOD का फुल फॉर्म, तो सीरियल इनपुट डेटा इसका सही आंसर होगा। सीरियल इनपुट डेटा इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए सीरियल इनपुट डेटा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पे, ब्लैंक इज यूज टू सेंड डेटा सीरियली। देखिए सर, अभी जो फुल फॉर्म पढ़े इसी को थोड़ा एलोबरेट करते हैं हम लोग 5 मिनट, तो लगेगा कि हाँ चलो हमको कुछ समझ में आ रहा है। यदि ये माइक्रो प्रोसेसर है, यदि ये माइक्रो प्रोसेसर IC है, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे माइक्रो प्रोसेसर IC है तो इसमें 2 रास्ता यहाँ पर बना रहता है, एक में बाहर की ओर होता है, एक में अंदर की ओर। इसको बोलते हैं SOD और इसको बोला जाता है SID, है ना। अब देखिए, इसका मतलब होता है कि इस माइक्रो प्रोसेसर के पास यदि डाटा है, इन डाटा को सीरियली बाहर निकालना, एक एक करके बाहर निकलेगा। और अगर इसके पास डेटा है तो ये डेटा सीरियली इसके अंदर जाएगा। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर सीरियली डेटा लाने के लिए SID का प्रयोग करते हैं और माइक्रो प्रोसेसर में सीरियली डेटा बाहर निकालने के लिए SOD का प्रयोग करते हैं। तो सेंड डेटा सीरियली, देखिए सेंड वर्ड है, सेंड कौन करेगा? तो माइक्रो प्रोसेसर करेगा। कौन करेगा? माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर ये है और ये सेंड कर रहा है, तो कौन से सिग्नल से करेगा? SOD से करेगा। इसलिए A नंबर इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सेंड कौन करता है? सेंड डेटा सीरियली कौन? जी हम तो माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं ना, तो माइक्रो प्रोसेसर को लेके चलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं 5 नंबर। ब्लैंक इज यूज टू रिसीव डेटा सीरियली। ब्लैंक इज यूज टू रिसीव, अभी सेंड था तो रिसीव, तो सेंड था तो क्या किया आपने? SOD, तो रिसीव रहेगा तो क्या हो जाएगा? SID। इसका सही आंसर क्या होगा आपके पास? SID। ये वाला एकदम सही आंसर होगा, इसको बोलते हैं SID। एकदम सही है सर, ठीक, एकदम सही बोला आपने, SID। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को डिलीट करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5, 4 हो गया, 5 नंबर। इन 8085 इंटरनल क्लॉक जनरेटर डिवाइड्स द ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी बाय। इसको थोड़ा समझने वाला चीज़ है, इसको धीरे धीरे समझिए। ठीक, देखिए माइक्रो प्रोसेसर जो है, माइक्रो प्रोसेसर जो है, ये माइक्रो प्रोसेसर 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है, ठीक है, X1 X2 के जगह X1 X2, यहाँ X1 है और यहाँ X2 है, इसके द्वारा 3 से 5 मेगाहर्ट्ज क्लॉक सिग्नल जनरेट करता है। कितना 3 से 5 मेगाहर्ट्ज क्लॉक सिग्नल जनरेट करता है। अब सोचिए 3 से 5 मेगाहर्ट्ज क्लॉक सिग्नल जनरेट करता है
तो 3 से 5 मेगाहर्ट्ज जो क्लॉक सिग्नल जनरेट करता है, तो इसमें दो लोग इस खाने को, इस भोजन को खाते हैं, एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर के डिवाइसेस और एक बाहर के पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर के जो डिवाइसेस होते हैं इनको 50% सिग्नल मिलता है और माइक्रो प्रोसेसर के बाहर के जो डिवाइसेस होते हैं इनको 50% सिग्नल मिलता है। यानी आपका जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी जितना भी बनेगा वो दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। यानी यहाँ पर साफ साफ आंसर होगा, कितनी भाग में डिवाइड होता है, तो दो भाग में डिवाइड होता है, एकदम सही आंसर दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, ब्लैंक सिग्नल ऑफ माइक्रोप्रोसेसर 8085 इज यूज्ड एज ए सिस्टम क्लॉक फॉर अदर डिवाइसेस। अरे कौन सा ऐसा सिग्नल है जिससे बाहर के डिवाइसेस को सिग्नल भेजा जाता है? अभी तो बता रहे थे, तो बता मैं को फिर से बना रहा हूँ। माइक्रोप्रोसेसर देख लीजिए, इसमें एक सिग्नल होता है, इस सिग्नल का नाम लिख दे रहा हूँ क्लॉक आउट। कौन सा सिग्नल? क्लॉक आउट। इस सिग्नल के माध्यम से माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो बना हुआ सिग्नल होता है वो बाहर चला जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिएगा, इसका नाम है X1 और इसका नाम है X2। ये 4 मेगाहर्ट्ज सिग्नल जनरेट किया, तो ये तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर है ना जी, तो बाहर के डिवाइसेस को कैसे मिलेगा? तो ये इस रास्ते से 4 मेगाहर्ट्ज जाएगा और इस डिवाइसेस को मिलेगा, यानी कि क्लॉक आउट के रास्ते से। तो कौन से रास्ते से जाएगा? क्लॉक आउट के रास्ते से जाएगा। कौन से रास्ते से जाएगा? क्लॉक आउट के रास्ते से जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? क्लॉक आउट फ्रीक्वेंसी इज ब्लैंक ऑफ द ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। अभी तुरंत इसी क्वेश्चन का जवाब हम दे रहे थे। क्लॉक फ्रीक्वेंसी, क्लॉक आउट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी का कितना होता है? तो क्लॉक आउट फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, क्लॉक आउट फ्रीक्वेंसी, जो क्लॉक आउट फ्रीक्वेंसी होता है ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी का आधा होता है। क्यों सर? सुनिएगा इसको, ये माइक्रो प्रोसेसर है और इसमें जो फ्रीक्वेंसी बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, क्लॉक आउट बोलते हैं इसको, ये 50% होता है। कैसे? अभी तो आप बताए कि अंदर के लोग 50% रखते हैं, अंदर के लोग 50% रखते हैं, तो ये आधा हो जाता है। दो भाग में डिवाइड होता था, उसी को यहाँ पर शब्द में लिख दिया, हाफ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। चलिए 9 नंबर पे ALE मीन्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ALE क्या होता है? चलिए ALE को समझाते हैं पहले। ALE होता क्या है समझिए। ALE इसका पूरा नाम होता है एड्रेस लैच इनेबल। क्या नाम बोलते हैं? एड्रेस लैच इनेबल। एड्रेस लैच इनेबल, क्या नाम बोलते हैं इसको? एड्रेस लैच इनेबल। सर ये करता क्या है, पहले इसको समझिए। ऐसे तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्सेस लैच, एड्रेस लैच, एक्सेस में कुछ भी नहीं है, कोई नहीं मैच कर रहा भारती सर के अनुसार से। तो यहाँ पर देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक किया है, इसको आप ऐसे कलर कर दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए LATCH लैच, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो एड्रेस लैच इनेबल उसी को कहते हैं। इसका मतलब ALE का फुल फॉर्म एड्रेस लैच इनेबल होगा। प्रिंटिंग मिस्टेक को अगर हटा दिया जाए तो A नंबर करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे अनुसार से। तो एड्रेस लैच इनेबल होगा। क्या होगा? एड्रेस लैच इनेबल होगा। अब आते हैं, एड्रेस लैच इनेबल हो गया। सर ये करता क्या है, यहीं पर सीख लीजिए, आगे और काम आएगा हो सकता है। ये AD0 से लेकर AD7, AD0 से AD7 में एड्रेस और डेटा को सेपरेट करता है। एड्रेस डेटा यानी A0 से लेकर के A7 और उसके बाद D0 से लेकर D7, एड्रेस और डेटा को सेपरेट करने का काम एड्रेस लैच इनेबल है। एड्रेस और डेटा को सेपरेट करने का काम एड्रेस लैच इनेबल है। एड्रेस और डेटा को सेपरेट करने का काम एड्रेस लैच इनेबल का है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, 9 नंबर के बाद हम लोग 10 नंबर पे आएंगे। 10 नंबर पे आएंगे, व्हेन ब्लैंक डेटा इज रीड। ठीक है, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया ना? हाँ ठीक है। 9, 10 व्हेन ब्लैंक डेटा इज रीड फ्रॉम सेलेक्टेड मेमोरी लोकेशन IO डिवाइसेस। देखिए ध्यान दीजिए, पहले तो एक क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन क्या मिस्टेक हुआ है सर? तो इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट छूटा है, कॉम्प्लीमेंट छूटा है, कॉम्प्लीमेंट छूटा है, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जो है टाइप नहीं हो पाता है, थोड़ा दिक्कत होती है, तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट पहले से डाल दीजिए। क्या ऐसा लेंगे, और यहाँ देखिए 0 है। ठीक है, अब आंसर बनाइए। क्या ऐसा है कि मेमोरी डिवाइसेस जो है, मेमोरी लोकेशन IO डिवाइसेस पोर्ट वाया, कौन सा
कौन सा ब्लैंक सिग्नल, रीड करना है, रीड करने के लिए कौन सा सिग्नल, तो रीड जब शब्द आ गया तो इतना तो राइट ही कट जाएगा, राइट भी कट जाएगा, ये रीड और ये दोनों आंसर होगा। तो भाई आरडी कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब लो सिग्नल, कॉम्प्लीमेंट का मतलब लो सिग्नल का मतलब जीरो पे रीड ऑपरेशन होगा, रीड ऑपरेशन होगा सर, ध्यान देंगे। और अगर आरडी कॉम्प्लीमेंट बराबर 1 ले लेते हैं तो इसको बोलेंगे रीड ऑपरेशन नहीं होगा, रीड ऑपरेशन नहीं होगा सर, ध्यान देना, ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग के पास आरडी कॉम्प्लीमेंट बराबर 0 आंसर सही होगा। ठीक, आइए ओके यहाँ से एग्जिट करते हैं। ठीक है, 11 नंबर देखते हैं, 10 नंबर देखते हैं। द डाटा बस इन ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम यूज्ड डाटा ट्रांसफर। सुनिएगा इसका आंसर कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। डाटा बस इन ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम इज यूज फॉर डेटा ट्रांसफर। ये माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, ये आईओ डिवाइसेस है, ठीक है, और ये मेमोरी है। तो किनके बीच में डाटा का ट्रांसफर होता है, तो बाबू मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर के बीच में लेन देन नहीं होगा तो काम कैसे होगा, और माइक्रो प्रोसेसर आईओ डिवाइसेस के बीच में अगर लेन देन नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। इसलिए सभी देखिए, बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड आईओ ये भी सही है, बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी ये भी सही है, बिटवीन आईओ एंड डिवाइसेस मेमोरी ये भी सही है। अरे सब सही है तो तीनों आंसर तो होगा नहीं, तीनों गलत है, मतलब तीनों बात सही है, बट ऑप्शन के अनुसार से ऑल ऑफ द अबव दिखा रहा है, तो ऑल ऑफ द अबव सही आंसर होना चाहिए, एकदम करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव एकदम सही आंसर है। चलिए, तो इस तरीके से, ठीक है, हम इसमें बोले थे कि 10-10 क्वेश्चन का 2 बनाएंगे, क्योंकि टोटल मिला के ज़्यादा है। हम आपको 10 से 12 मिनट, 13 मिनट में एक क्वेश्चन ख़त्म कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन। आप भी इसी तरीके से बनाते रहें, 10 क्वेश्चन 10 मिनट देखने में कहीं भी कुछ भी करते हुए आप 10 मिनट 10 क्वेश्चन देख लेंगे और आप आराम से सारा क्वेश्चन बनाते चलेंगे। तो इसी का दूसरा पार्ट हम लोग अभी, ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।